हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके लिए हम बात करेंगे वर्कशीट के सॉल्यूशंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। क्योंकि आप लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो नंबर एंड पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। द यूनिट इन विच एन एंगल इज मेजर्ड। एंगल को मेजर करने के लिए हमेशा हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। बाकी देख लीजिए, सेंटीमीटर लेंथ मेजरमेंट्स में आता है, मिलीमीटर्स भी उसी के काम में आ जाएगा, और मिलीलीटर्स लिक्विड के मेजरमेंट में आता है, तो इसका आंसर डी होगा। अ पॉलीगन विद 5 साइड्स। देखिए, 3 साइड्स को ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड्स को हम पेंटागन कहते हैं। रोम्बस भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है यहाँ पे, जिसके 4 साइड्स होते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ रे। रे की एग्जांपल अगर बात की जाए तो आर्म ऑफ एन एंगल होता है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हमेशा लाइन सेगमेंट्स का हो सकता है, रेडियस ऑफ सर्कल भी आपका लाइन सेगमेंट का एग्जांपल हो सकता है, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट भी हमारा लाइन और लाइन सेगमेंट का एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ पे रे का एग्जांपल आपको बताना था, तो इसका आंसर क्या आएगा? एन आर्म ऑफ एन एंगल। नेम द फॉलोइंग। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इट्स ऑलवेज डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है? वो डायमीटर होता है। हाफ ऑफ ए सर्कल क्या कहते हैं? उसे हम सेमी सर्कल। ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ ए डायमीटर क्या कहलाएगा? ऑलवेज रेडियस। एंड सर्कल विथ अ सेम सेंटर, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिसके सेम सेंटर पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये सेंटर पॉइंट है, आपने एक सर्कल बना दिया, एक दूसरा सर्कल भी इसी सेंटर पॉइंट से आप बना दो, तो इसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। लिस्ट आउट द पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कंकरेंट लाइंस इन द गिवन फिगर। अगर आपको यहाँ पे पैरेलल लाइंस बताने हैं, तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस को देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस का क्या है? पैरेलल लाइंस के सिंबल्स को भी याद रखना है। आप देख सकते हो, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो कभी मीट नहीं करते हैं, पैरेलली से इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे लाइन ए बी और लाइन सी डी को देखा जाए, मैं अभी पैरेलल लाइन आपको बता रहा हूँ, अब इसको हाईलाइट करके रखिएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे ए बी जो है वो लाइन पैरेलल है किसके? लाइन सी डी के। तो ये ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। उसके बाद जो एक सेकंड लाइन आपका ये दिख रहा है आई जे, वो पैरेलल है किसके? जी एच के। तो आप लिख सकते हैं जी एच लाइन है वो पैरेलल है किसके? आई जे के। तो ये दो लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो पैरेलल हैं यहाँ पे। अब बात होती है इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो आइए इंटरसेक्टिंग लाइन देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन से हैं आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, कई सारे लाइन है जो दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लाइन ए बी, तो लाइन ए बी किसको किसको क्रॉस कर रही है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लाइन ए बी जो है वो लाइन आई जे को क्रॉस कर रही है। तो ये एक दूसरे का, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सेट बना आपका। उसके बाद लाइन ए बी को ही आप चेक कर लीजिए, लाइन ए बी जो है वो लाइन जी एच को भी क्रॉस कर रही है। तो जी एच को भी क्रॉस कर रही है, तो दूसरा लाइन सेगमेंट बन गया। उसके बाद लाइन सी डी की अगर हम बात करें, लाइन सी डी की अगर हम बात करें, तो ये किसको क्रॉस कर रही है? ये आईजे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको। तो ये हमारा आईजे के साथ इंटरसेक्शन हो गया। लाइन सी डी भी जीएच के साथ कर रही है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे जीएच भी हो जाएगा। लाइन सी डी को अगर देखा जाए तो ईएफ के साथ भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो सी डी का आपका ईएफ के साथ भी इंडिकेशन होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सबके ऊपर इस तरह का आप लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये सारे लाइन सेगमेंट्स ही हैं। ठीक है। तो हमने इसको देख, इस लाइन को देखा, इस लाइन को देखा। अब जरा ईएफ वाले को चेक करें, तो ईएफ किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ पे सबसे पहले आईजे के साथ। तो ईएफ का इंटरसेक्शन किसके साथ हुआ? आईजे के साथ हो गया, एक लाइन तो ये बना। उसके बाद आप देख सकते हैं ईएफ का इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है? ईएफ इंटरसेक्ट कर रही है जीएच के साथ, और साथ ही साथ ईएफ जो है वो सीडी के साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ईएफ का इंटरसेक्शन सीडी के साथ भी हो रहा है। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था, तो रिपीट हो गया, ये लिखने की कोई जरूरत होती नहीं। उसके बाद आप लाइन आईजे को देखिए, लाइन आईजे किसको किसको इंटरसेक्ट कर रही है? तो लाइन आईजे जो है एबी को इंटरसेक्ट कर रही है, आपने ऑलरेडी लिख दिया। लाइन आईजे जो है लाइन सीडी को इंटरसेक्ट कर रही है, ऑलरेडी लिखा है। और ईएफ को भी, लाइन जीएस को देखते हैं, वो एबी को इंटरसेक्ट कर रही है, ईएफ को, तो ये हमने लिख दिया। तो ये सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। अब आती है बात कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस किसको कहते हैं? जैसे कि आपने किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट किया, जैसे आप देख सकते हो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो रही है? दो लाइन पास हो रही है। यहाँ से कितनी हो रही है? दो लाइन पास हो रही है, दो लाइन। तो इन सबको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट्स, ये वाला जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट से टोटल 3 लाइन पासेज हो रहे हैं, 1 2 3। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। जब एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन, मतलब मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ज्वाइन क्रॉस करती है,
तो उसे कंकरेंट लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा कंकरेंट लाइंस के लिए ईएफ, ईएफ के साथ और कौन है यहाँ पे सीडी, और सीडी के साथ और कौन सा पॉइंट्स है जीएच। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए हमारे कंकरेंट लाइन हो गए। इनके ऊपर हमें डैश लगाने हैं, ये लाइन सेगमेंट्स का सिंबल्स देना है। ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करके आपको उसके नेम बताने हैं। किसके किसके नेम बताने हैं आपको? नेम बताने हैं आपको वर्टिसेस के, नेम बताने हैं आपको साइड के, नेम बताने हैं आपको एंगल्स के। तो चलिए सबसे पहले आप ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका पी क्यू आर हो गया। तो अगर वर्टिसेस की बात करें, मैं सबसे पहले वर्टिसेस बताऊंगा। तो वर्टिसेस में वर्टेक्स पी, वर्टेक्स क्यू और वर्टेक्स आर आएगा। इसके बाद मैं आपको साइड बता देता हूँ, साइड कौन कौन सा आएगा। तो देखिए जैसे एक साइड तो ये हो गया आपका, तो आपने साइड में बता दिया पी क्यू। उसके बाद दूसरा साइड आपके पास क्या है क्यू आर, तो आपने क्यू आर बता दिया। और तीसरा साइड आपके पास क्या हो सकता है आरपी या पी आर कह सकते हैं हम, तो पी आर। ये तीन साइड्स हो गए। इसके बाद आइए मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ एंगल्स, कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो एंगल पी, ठीक है। उसके बाद एंगल क्यू और लास्ट एंगल क्या हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा। ध्यान रखना इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर भी आप लिख सकते थे, एंगल पी आर क्यू या क्यू आर पी भी लिख सकते थे आप, ठीक है। उसके बाद एंगल आर पी क्यू भी लिख सकते हैं आप। तो ये भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो आप इस तरह से इसके सॉल्यूशंस को बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेम इन द गिवन फिगर नेम सम आर्क्स। अब आर्क्स का नाम बताना है और ये मेजर और माइनर आर्क्स करके आपको क्लासिफाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले मेजर आर्क और माइनर आर्क लिख लो। आर्क पहले समझ जाओ, जैसे कि जो बाउंड्री ऑफ सर्कल होती है उस पे आपने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए तो ये एक आर्क बनता है, ठीक है। अब इस तरह से जैसे ये देखिए ये हमारा माइनर आर्क है, छोटा सा आर्क दिख रहा है। तो इसका अपोजिट मेजर आर्क क्या होगा? तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरा माइनर आर्क है, ये मार्क हो गया, ये माइनर है, तो इसका मेजर जो बनेगा वो सी ए बी बन जाएगा। मेजर क्या बना इसका सी ए बी बन गया। सी ए बी का मतलब हो गया कि आपने यहां से स्टार्ट किया और ये ऐसे चलते 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 आप इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक माइनर आर्क ले लिया ए सी, मैंने माइनर आर्क क्या लिया ए सी। तो एसी अगर आपका माइनर आर्क है तो इसका मेजर आर्क क्या बनेगा, इसका मेजर आर्क ए क्यू सी बना दीजिए आप, ठीक है। तो ये ए क्यू सी इसका मेजर आर्क बन जाएगा। इस तरीके से आप एपी ले सकते हैं। एपी का क्या होगा, अब एपी को छोड़ के आप इधर से चलिए ए बी पी कर लीजिए, ये मेजर हो गया। फिर आप यहाँ से क्यू क्यू टी भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं। पी क्यू अगर ले लिया तो यहाँ से पी सी क्यू कर दीजिए, ये मेजर आर्क हो गया। तो इस तरह से कई सारे आर्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो आपको इसके नाम लिखने हैं। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसके लिए। इसके बाद आपसे ये कह रहा है कि set the major and minor sectors formed by the arc AC। अब इस अगर आर्क एसी की हम बात करें और आपको ये सेट करने के लिए कह रहा है कि आपको इसको सेट करना है, तो मैं यहाँ पे दो कलर ले लेता हूँ। पहले मैं ग्रीन कलर लेता हूँ और ग्रीन कलर से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेजर आर्क को शेड कर देता हूँ, ठीक है, एसी का। तो ये एसी है। अब एसी का जो मेजर वाला पार्ट होगा वो ये होगा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शंस ये इसका मेजर पार्ट हो गया। और जो रह गया, जो पार्ट्स आपका अभी खाली खाली सा एरिया दिख रहा है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शंस, ये जो पोर्शन खाली खाली दिख रहा है ये इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर्स हो जाएगा। तो माइनर सेक्टर्स हो गया और मेजर सेक्टर्स हो गया। ये ध्यान रखना है कि माइनर और मेजर जब सेक्टर की बात होती है तो वहां पे रेडाई की बात होती है। रेडाई के साथ हम दो रेडियस लेते हैं और एक आर्क होता है किसी भी सेक्टर को फॉर्म करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक रेडियस हो गया, ये भी आपका एक रेडियस हो गया और ये एक आर्क हो गया। अब ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम माइनर बोलेंगे और इसके अपोजिट में देखो तो ये भी तो एक आर्क है जो मेजर आर्क है और ये इसके लिए रेडियस और ये दोनों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है मैच द वर्ड। आर्क का मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे आर्क का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा ढूंढते हैं। द इंटीरियर ऑफ सर्कल इनक्लोज बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड बाउंडेड बाय टू रेडाई। अब देखिए अभी आपको बताया था इनक्लोज बाय एन आर्क एंड बाउंडेड बाय टू रेडाई, ये किसको कहते हैं। जब रेडाई की बात हो गई और आर्क की बात हो गई तो वो हमारा आंसर क्या बनेगा, वो आंसर बनेगा सेक्टर। तो इसका आंसर है सेक्टर। अ पॉलीगन विथ फोर साइड्स। अब जो पॉलीगन फोर साइड्स का होगा उससे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये फिफ्थ आ गया। A line segment that join two points on a circle। लाइन सेगमेंट जो टू पॉइंट्स को ज्वाइन करता है सर्कल के ऊपर उसे हम कॉर्ड कहते हैं ऐसे, ठीक है।
2 पॉइंट्स ऑन सर्कल कह रहा है, तो उसके लिए आपके पास आंसर आएगा फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, डायमीटर को हमेशा उसका लॉन्गेस्ट कोड कहा जाता है, जैसे ये लाइक लॉन्गेस्ट कोड है, ये भी एक कोड है। आप देख सकते हैं सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, उस पॉइंट को जोड़ रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, यहाँ भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा कोड है जो सेंटर पॉइंट से होके गुजर रही है, तो दैट्स वाई इसके हम डायमीटर कहते हैं। रेडियस क्या हो गया? द फिक्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर, क्योंकि सेंटर से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये आपका हमेशा क्या बनेगा? रेडियस। तो ये सेकंड हो गया। द सेट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जितने पॉइंट्स आ जाते हैं, इससे एक शेप का फॉर्मेशन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन वर्कशीट का। क्रैकेट आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बाकी बता देता हूँ। व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलीगन इज ऑब्टेन्ड व्हेन थ्री नॉन क्लियर पॉइंट्स, तो ये हमारा ट्रायंगल निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ डज द सेक्टर ऑफ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम सेगमेंट, तो ध्यान रखिएगा सेक्टर में रेडाई एंड आर्क होता है, सेगमेंट में कॉर्ड एंड आर्क होता है। इज एवरी रेडियस ऑफ सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड, डेफिनेटली नहीं हो सकता है, क्योंकि रेडियस सेंटर पे जाकर रुक जाती है, जबकि कॉर्ड का कंसेप्ट है कि बाउंड्री के मतलब सर्कल के वन साइड की बाउंड्री को दूसरे साइड की बाउंड्री से कनेक्ट करना होता है, मतलब दोनों पॉइंट्स होते हैं वो बाउंड्री पे ही होते हैं। रेडियस में क्या होता है? एक पॉइंट तो बाउंड्री पे है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो बाउंड्री पे नहीं होता, वो सेंटर में होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।